Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of chapter number 7, 7.9. 7.8 तक मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए 7.9 की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमारे पास 18 न्यूटन है हवा में। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन वन इमर्स इन वाटर। कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हवा में है, इसका वेट हमारे पास 18 न्यूटन है। कह रहे हैं कि हमने जब इस वेट को, हमारे पास ऑब्जेक्ट को जब हमने पानी के अंदर इमर्स किया, ये पानी के अंदर इमर्स हो गया, तो हमारे पास इसका वेट क्या हुआ, कम हो गया और उसका वेट हमारे पास 11.4 न्यूटन आ गया। तो हमने फाइंड करना है कि इसकी डेंसिटी कितनी है। मींस कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जब हवा में था उसका वेट 18 न्यूटन था, जब हमने उसे एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो उसका वेट हमारे पास 11.4 न्यूटन आ गया। ये इस वजह से आया, ये आपको मैंने जब पिछला टॉपिक समझाया था, बुक के अंदर भी है। अब थ्रस्ट फोर्स जब भी किसी बॉडी के ऊपर लगती है, वो बॉडी का जो ऑब्जेक्ट ऊपर होता है उसका वेट को क्या करती है, कम कर देती है। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं कि डेंसिटी क्या है। दूसरा सवाल कि हमारे पास कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी आएगी, तो हम उस डेंसिटी से फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो 7.9 लिखते हैं। गिवन डाटा आसान सा न्यूमेरिकल है, जस्ट फार्मूला पुटअप होगा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, हवा में उसका वेट कितना था, मैंने इसे डिनोट करते हैं W1 से 18 न्यूटन। दूसरा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स इन वाटर, जब हमारे पास इसको वाटर में इमर्स किया तो उसका वेट कितना था, उसको मैं W2 से डिनोट करता हूँ, वो हमारे पास था 11.4 न्यूटन। गिवन डाटा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ न्यूमेरिकल में मौजूद है। तो आइए हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितनी होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी का सिंबल है वाटर की, हमारे पास हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर की है। ये हमारे पास वैल्यू फिक्स होती है, वाटर की डेंसिटी इतनी है। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जब हमने उसे पानी के अंदर इमर्स किया है तो हमारे पास उसकी डेंसिटी क्या थी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम रो से मैंने इसे डिनोट कर दिया, डी से भी कर सकते हैं, डी कर देते हैं। ये लें सॉल्यूशन। हमने जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा था तो हमारे पास फार्मूला आया था एज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फार्मूला हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का फार्मूला है। तीन चीज़ें हैं, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं और हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। W1 की वैल्यू क्या है 18, W1 माइनस W2, 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी है डेंसिटी ऑफ वाटर। कैलकुलेटर से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 18 को एज इट इज़ लिख दो। 18 माइनस 11.4 हमारे पास आ जाता है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 1000। 18 को जब 6.66 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 2.7272 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आइए इधर आगे करते हैं। जब 2.727 को मल्टीप्लाई बाय 1000 से किया है तो हमारे पास आंसर आया है 27.27 ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था।
और हमारे पास इसका यूनिट है kg पर मीटर क्यूब। दूसरा पार्ट ये था कि हमने मटेरियल को गैस करना था कि हमारे पास कौन से मटेरियल की डेंसिटी इतनी होती है। तो हमारे पास बुक में एक टेबल मौजूद है जहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स की हमारे पास डेंसिटी गिवन है। तो 27 मतलब 2727 हमारे पास डेंसिटी किसकी है, तो इसके आसपास हमारे पास जो डेंसिटी है वो एल्यूमिनियम की है, वो 2700 होती है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये जो मटेरियल है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम भी कहते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है, 2700 होती है। तो ये उसके आसपास ही है। तो हमारे पास मटेरियल कौन सा है, हमारे पास ये जो मटेरियल है ये एल्यूमिनियम का है। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 7.10 हमारे पास न्यूमेरिकल क्या कहता है, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास एक वुड का ब्लॉक है, ये हमारे पास वुड का ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी कितनी है, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कह रहा है कि हमारे पास उसका वेट कितना है हवा में, हमारे पास उसका वेट है 3.06 न्यूटन इन एयर। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी डेंसिटी हमारे पास 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, वेट 3.06 न्यूटन था। हमने इस वॉल्यूम का क्या करना है, ब्लॉक फाइंड आउट करना, वॉल्यूम जो ब्लॉक था उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। दूसरी बात वो कह रहा है कि हमने इस ब्लॉक को एक लिक्विड के अंदर डाला, जब लिक्विड के अंदर डाला तो इसकी हमारे पास डेंसिटी कितनी थी, इसकी डेंसिटी हमारे पास 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी। जब हमने इसको लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना आया। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, स्टूडेंट्स गौर से सुन लो कि हमारे पास एक ब्लॉक है वुड का जिसकी डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, हवा में उसका वेट 3.06 न्यूटन है। हमने सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे तो बी पार्ट में ये कह रहा है कि हमारे पास अब क्या है, ब्लॉक को हमने एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया जिससे उसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी आई, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आई। जब हमने ब्लॉक को लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो उसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ वुड, हमारे पास वुड की डेंसिटी कितनी थी, जो सॉलिड का ब्लॉक था या वुड था हमारे पास, डेंसिटी हम लिख लेते हैं, उसकी हमारे पास डेंसिटी थी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी चीज़ कह रहा है वेट कितना था, हमारे पास W उसका है हमारे पास 3.06 न्यूटन इन एयर। दो चीज़ें फाइंड करनी है, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है, इसे मैं कह देता हूँ V1। नंबर 2 फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स इन लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जब हमने उसे लिक्विड के अंदर इमर्स किया वो फाइंड आउट करना है इन लिक्विड। तीसरी चीज़ उसने बताई भी है कि हमारे पास उसकी डेंसिटी कितनी थी जब हमने उसे वुड को इमर्स किया लिक्विड में। डेंसिटी ऑफ वुड व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, जब हमने लिक्विड में इमर्स किया तो हमारे पास उसकी डेंसिटी कितनी थी, उस ब्लॉक की जो वुड का बना हुआ था उसकी डेंसिटी हमारे पास 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी। आइए सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। एज वी नो दैट ए पार्ट करते हैं सबसे पहले। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू, इक्वेशन को रीअरेंज किया है, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ये कैसे आई है, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। हमने वॉल्यूम निकालना था, डेंसिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ क्या हुआ, एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम निकालना था ब्लॉक का,
हमारे पास मास नहीं है, डेंसिटी तो है हमारे पास वुड की, जब हमारे पास वो हवा में थी या लिक्विड में नहीं गई थी तो डेंसिटी वुड की कितनी थी 0.6। तो हमारे पास इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मास का होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से मास निकालेंगे, फिर हम आसानी से वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मास निकालने के लिए एज W इज़ इक्वल टू वेट का फार्मूला होता है mg। तो हमने मास निकालना है, वेट हमारे पास कितना है 3.06 न्यूटन, मास हमारे पास कितना है फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे मास निकालना था, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 10 ms-2। जब कैलकुलेटर से मैं करूँगा 3.06 न्यूटन को 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.06 डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.306। 0.306 ये न्यूटन था, इसका यूनिट होता है kg-ms-2, नीचे ms-2 था, हमारे पास ये इससे कट गया तो हमारे पास पीछे क्या यूनिट आ गया kg रह गया। मैथ्स का वैसे भी हमारे पास यूनिट क्या होता है kg होता है। मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास kg कैसे आया है। न्यूटन की जगह kg-ms-2 डालेंगे, ms-2 से कट होगा, पीछे kg रह जाएगा। अब हमारे पास मास की वैल्यू तो आ गई है, अब हम मज़ीद फार्मूले में पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक का हमारे पास फार्मूला आया था मास डिवाइड बाय डेंसिटी। अच्छा स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हैं, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास मास केजी में आया है, तो हमारे पास दो कंडीशंस ये हैं कि अगर मैं इसे ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना चाहता तो इसे केजी में कन्वर्ट करूँगा, फिर इसे भी केजी में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे दो चीज़ों को कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्राम किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन 1 किलो वी हैव 1000 ग्राम, किलो की जगह 1000 लगा दिया। जब 0.306 को 1000 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आई थिंक सो 306 आ जाएगा जी, 306 ग्राम आ गया। मैंने किलोग्राम को किस में कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स, ग्राम में किया। इसलिए किया क्योंकि हमारे पास आंसर भी सेंटीमीटर में है, वॉल्यूम वैसे स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में होता है, बुक वाले ने सेंटीमीटर क्यूब में दिया, तो हम बुक को भी फॉलो करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो दो यूनिट हैं ग्राम में हैं, तो मैंने केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब जस्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मैं लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मास की हमारे पास वैल्यू क्या है 306। डेंसिटी हमारे पास ब्लॉक की कितनी है, हमारे पास जो सॉलिड ब्लॉक था वुड का 0.6। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 0.9 क्यों नहीं डाली। तो 0.9 इसलिए नहीं डाली क्योंकि अभी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे थे जब हमारे पास वो वुड क्या था, हवा में था। जब उसकी हमारे पास ये कब डेंसिटी डालेंगे, जब हमारे पास जो वुड का वॉल्यूम होगा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, जब हमने पानी में डाला, एक लिक्विड में डाला, तब हम ये डेंसिटी पुट अप करेंगे। अभी हमारे पास ये हवा में था तो डेंसिटी मैंने किसकी डाली, वुड की डाली। जब 306 को 0.6 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 306 डिवाइड बाई 0.6, तो हमारे पास आंसर आ गया 510 और यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हमारे पास 510 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है व्हेन इमर्स इन लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन इमर्स इन लिक्विड। जब हमने उसे लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है, यही फार्मूला लगाना है, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 306 ग्राम। डेंसिटी हमारे पास क्या थी जब हमने उस वुड को लिक्विड में इमर्स किया, 0.9। 306 को 0.9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 306 डिवाइड बाय 0.9, तो हमारे पास आंसर आ गया 340 सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास आंसर आ गया।
स्टूडेंट्स इजी सा न्यूमेरिकल था। दो डेंसिटीज़ दी हुई थी कि हमारे पास जब हवा में थी वुड तो उसकी डेंसिटी ये थी, जब लिक्विड के अंदर इमर्स किया ये थी। हमारे पास वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। सबसे पहले मास निकाला, फिर सबसे पहले फर्स्ट केस निकाला जब हवा में था, वॉल्यूम उसका फाइंड करना था ब्लॉक का, ये आ गया। जब लिक्विड के अंदर इमर्स था तो उसका वॉल्यूम ये है। मीन्स कि हमारे पास जब ये हवा में था तो उसका वॉल्यूम कितना था 510, जब लिक्विड के अंदर उसका वॉल्यूम कितना था 340 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ गया। होप सो आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।